रोशन करेगा बेटा केवल एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा केवल एक ही कुल को, मगर दो दो कुल को रोशन करती हैं बेटियां, दो दो कुल को रोशन करती हैं बेटियां। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो चर्चा का विषय है बेटियां। एक ऐसी क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर जो कि हाल ही में परेशानी झेल रहे हैं अपने प्रदेश जाने के लिए, इसमें एक बिटिया दिखी, बिटिया जिसने दृढ़ निश्चय किया अपने पिता को साइकिल पे ले जाने का संकल्प लिया, जो कि एक प्रेरणा का स्रोत बनी। बिटिया का नाम ज्योति अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा, जो कि बिहार में है, साइकिल पे लेके गई। लॉकडाउन दौरान सब पैसे ख़त्म हो गए, साइकिल खरीदी, साइकिल खरीदने के बाद सब पैसे ख़त्म हो गए, मगर उसने दृढ़ निश्चय किया, अपने पिता को समर्पित किया और साइकिल पे केवल 13 साल की बिटिया ने ही करके दिखाया। दोस्तों, एक शर्वण रूपी रूप दिखाया बिटिया ने। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, लड़कियाँ एक रोशनी होती है घर की, लड़कियाँ बेटियाँ रोशनी होती है घर की। तो दोस्तों, इस क्लिप को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस क्लिप को पूरा देखिए। आपसे आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे भीख है कि इस क्लिप को पूरा देखिए। यदि आप पिता समर्पित प्रेम करते हैं, यदि आप अपनी बिटिया से प्रेम करते हैं, अपनी डॉटर से प्रेम करते हैं, यदि आप अपनी बहन से प्रेम करती हैं, तो लास्ट में वीडियो देखने के बाद जो ज्योति है, बिटिया है 13 साल की, उसके लिए कमेंट जरूर दें। तो खबर विस्तार से देखने के लिए आप बने रहें दर्शन न्यूज़ पे। आपका संवाददाता मयंक। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते कमाते हैं और रूम में रहते थे, और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए, और कोई खाना दे दिया, तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे, और 10 बजे कल गए हम लोग, और 7 दिन में पहुंच गए। गुरुग्राम हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे। लॉकडाउन में फंस गए थे, खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था। कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई लॉकडाउन खत्म होगा, काम करके उसको दे देंगे पैसा, काम करके। लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया। वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था, राशन पानी का भी भूखमरी भी हो गया था, पैसे से था नहीं। फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। तो बेटा हम वजनदार हैं, फिर भी नहीं ले जा पाओगी, फिर भी कोशिश करें, चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत तो कीजिए आप, कम से कम लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते वहाँ पे।